अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ स्टफ़ चिकन बंस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि किसी भी हाई टी पार्टी के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ऑप्शन है। बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार से ये बंस रेडी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट और इसकी फिलिंग भी बिल्कुल ऐसी जैसे कि आपने किसी बेकरी से ख़रीदे हों। साफ़ सुथरे होममेड बंस घर पर बनाएं, बहुत इजीली ये तैयार हो जाते हैं। आप इसको ओवन और बगैर ओवन दोनों तरीक़ों से इसको बना सकते हैं। इसी के साथ ही हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। एक बाउल में ले लेना है 2 कप लेवल मैदा। मैदे को एक दफ़ा आप छान लें। इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून डालेंगे नमक और 1.5 टीस्पून के बराबर इसके अंदर हम डालेंगे यीस्ट। सर्दियों में हो तो यीस्ट थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, वरना गर्मियों के हिसाब से 2 कप के लिए 1 टीस्पून यीस्ट काफ़ी थी। 2 कप मैदे के हिसाब से 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डालेंगे और हाफ कप इसके अंदर डालेंगे मिल्क। दूध भी नीम गर्म होना चाहिए। पहले इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसके अंदर नीम गर्म पानी डालें और पानी थोड़ा थोड़ा करके इसकी डो बना लें। यहाँ पे 2 कप के हिसाब से जो मेरे पास मेजरिंग कप है, ये मैंने तकरीबन 1.5 कप इस्तेमाल किया है। डो को मैंने ज़्यादा नीड नहीं किया, बस इतना थोड़ा सी देर के लिए रेस्ट दे दिया है और उसके बाद थोड़ा सा दोबारा गूंद के इसको दोबारा से सेट कर दिया है और 1 घंटे के लिए छोड़ दिया है ताकि डो अच्छे से राइज हो जाए। अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक फ्राई पैन के अंदर 1 टेबल स्पून जितना मक्खन डाला है और साथ ही चॉप्ड ऑनियन डाल दिए हैं। ऑनियन को हम सोते करेंगे, इसका रंग नहीं तब्दील करना, बस हमने इसको इतना पकाना है कि हमारे जो प्याज हैं ये टेंडर से हो जाए। इसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून आप इसके अंदर क्रश किया हुआ लहसुन डाल दें और उसको भी सोते करें। जब लहसुन सोते हो जाए तो इसके अंदर बोनलेस चिकन डाल देंगे। बोनलेस चिकन को यहाँ पे इतना पकाएं कि जो इसका पिंक कलर है वो सफ़ेद हो जाए। इसके बाद इसके अंदर हाफ गिलास के बराबर पानी डाल दें और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दें ताकि चिकन अच्छी तरह अंदर से गल जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट में चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा। तो देखें चिकन का पानी खुश्क हो चुका है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इस मकाम पे हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना मैदा डालेंगे। मैदे को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैदे को अच्छी तरह से भूनना है कि इसके अंदर से हल्की हल्की खुशबू आने लगे और ये बिल्कुल वाइट से थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। इससे ये होगा कि जब हम इसके अंदर दूध डालेंगे तो हमें कच्चा कच्चा होने का एहसास नहीं होगा। अब इसके अंदर 1 गिलास के बराबर हम दूध डाल देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाए। ये ना सिर्फ हमारी फिलिंग को बाइंड करने में हेल्प करेगा बल्कि इसका जायका भी इन्हेंस करेगा। यहाँ पे स्पाइसेस में डालेंगे हम हाफ टी स्पून के बराबर ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून डालेंगे सॉल्ट और हाफ टी स्पून डालेंगे इसके अंदर ओरिगानो। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और जब आपको लगे कि मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है तो बिल्कुल 2 टेबल स्पून जितना इसके अंदर मायोनीज़ डाल दें। यहाँ पे आप फ्लेम को बंद कर दें। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब आप इसको साइड पे रख दें और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद डो देखें राइज हो चुकी है। सर्दियों में आमतौर पे डो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप देखें डो के अंदर कितना अच्छा सा जाल आया है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। उसके बाद डो को अच्छी तरह से पंच करें ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा एयर जो है वो निकल जाए। फिर आप इसको टेबल के ऊपर रखें, थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करें और मैदे को 1 से 2 मिनट के लिए नीट कर लें। दोबारा से गूंद लें ताकि इसके अंदर जो एयर और जो बबल्स वगैरह हैं वो अच्छी तरह से निकल जाएं। दो से 3 मिनट अच्छी तरह से करने का ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर और ज़्यादा इलास्टिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब हम इसके बिल्कुल तमाम
बंस जो बिल्कुल एक जैसे साइज़ के बने, तो उसके लिए हम एक मेजरिंग स्केल ले लेंगे। मेजरिंग स्केल लेने का ये फ़ायदा होगा कि तमाम बंस हमारे इक्वल साइज़ के बनेंगे, कोई भी बन ज़्यादा या छोटे साइज़ का नहीं होगा। तो 75 ग्राम्स के बराबर हम तमाम के तमाम इसके पीस कर लेंगे इस अपने आटे के। और अब हम बन बनाना शुरू करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है कि आप 75 ग्राम का ही बन बनाएं। अगर आप इसे छोटा बनाते हैं तो इसका साइज़ छोटा बनेगा, और अगर आप इसे बड़ा बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अब आप इसके अंदर फिलिंग रखें थोड़ा सा बेल के, और इसको एक पेड़े की तरह, जैसे हम एक पोटली को बंद करते हैं, सेम इसी तरह इसको बंद कर लें। या आप जिस तरह भी फिलिंग को करके बंद करते हैं उस तरह बंद कर लें। और उसके बाद पेड़े को अच्छी तरह से गोल गोल हथेलियों की मदद से इसको घुमाएं, ताकि जो नीचे से जो ये बल से आए हुए हैं ये ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल स्मूथ सा पेड़ा बन जाए। यहाँ पे हमारा बन जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम यहाँ साइड पे रख देंगे और इसी तरह हम और बन भी बना लेंगे। चिकन बन बनाने के अलावा एक और बन का भी स्टाइल है, जो कि आपको मैं इस वीडियो में दिखाती हूँ। आप एक और मेथड से भी दोबारा देख लें कि हमने बंस को किस तरह बनाया है। सेम इसी तरह तमाम के तमाम बंस जो हैं वो आप बना लें। बंस को बनाने के बाद आप इनको बेकिंग ट्रे में रखें और इनके ऊपर एक अंडे को फेंट कर ब्रश की मदद से इनके ऊपर लगा लें। बंस के ऊपर आने वाला कलर इन्हीं अंडे की वजह से ही आता है। अब इसके ऊपर आप थोड़े से तिल डाल दें और उसके बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दें, ताकि ये थोड़े से और अच्छे से फूल जाएं। इसको फ़ौरन से ओवन में बेक नहीं करना। इसके बाद इसको प्री हीटेड ओवन के अंदर 180 डिग्री के ऊपर बेक करें। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ये बेहतरीन से बेक हो जाएंगे। याद रखें कि हमने बेक करने के लिए इसके सिर्फ नीचे वाला ही रॉड ऑन करना है। 20 से 25 मिनट लगे हैं और हमारे ये बेहतरीन से बन जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और इसकी फिलिंग भी कितनी जायकेदार है। इसकी आप ब्रेड देखें, ब्रेड कितनी सॉफ्ट है और कितनी अच्छी सी राइज हुई हुई है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।